नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज फिर एक बार ठगे गए। जो हमारे कनिंग, क्लेवर और जो ब्लैक शिप की तरह हमारे लीडर्स हैं यूबीयू के, उन्होंने फिर एक बार अपने छल कपट से बैंक के हित का नुकसान किया है। देर रात कल 7/12 को जब एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ बाइपार्टाइट का, उस बाइपार्टाइट के एमओयू में 5वां नंबर जो क्लाज है, विदाउट प्रेजुडिस टू द डिमांड ऑफ यूनियन एसोसिएशन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल रिटायरीज, it is also agreed that as a one-time measure applicable for the current bipartite joint note period, monthly ex gratia amount will be considered along with the pension by PSBs to pensioners and the family pensioners who were drawing pension as on 31st October 22. The applicability of the set ex gratia for the retirees of the current settlement period will be discussed further. The said ex gratia amount will not attract any other allowance including dearness allowance. भीख फिर यूओबीयू की चालबाजी से आईबीए पेंशनर्स को भीख देने के लिए तैयार हो गया। आरबीआई फॉर्मूला, IFSO formula, facto formula, different formula, and every formula has been failed now. अब ex gratia एक पर्टिकुलर अमाउंट 1000, 1500, 2000 देकर इन बैंक रिटायरीज जो निरीह हैं, दुर्बल हैं, उनका मुंह बंद करिए। और ये केवल एक चाल यूबीयू की। अगर यूबीयू कहती है कि हम बैंक रिटायरीज के लिए बात नहीं कर सकते, तो क्यों करती है? आईबीए इस बारे में क्यों उनसे डिस्कस करती? एक बार हिंट दिया 8088 पॉइंट मर्जर का डॉक्टर चिदम्बरम ने, डॉक्टर वेंकटाचलम में, लेकिन सब कुछ धरा कधारा रहा। ये भेड़िए आंख मूंद कर रिटायरीज के हित को आघात पहुंचाने के लिए एमओयू साइन कर देते हैं और उस पर से वन टाइम मेजर एक्स ग्रेसिया का फर्दर भागे की बात कुछ नहीं, और द सेट एक्स ग्रेसिया अमाउंट विल नॉट अट्रैक्ट एनी अदर अलाउंस इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। यानी कि आपको जैसे को हमारे प्री 2002 नवंबर के रिटायरीज को 450 रुपए, 800 रुपए का एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा था, उसी तरह से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो भी रिटायरीज हैं हो सकता है 1500, 2000 देके निवृत्त कर दिया जाए। कास्ट इंप्लीकेशन की बात करते करते, कास्ट अफोर्ड की बात करते सारे धराशायी हो गए। कभी आईबीए ने कास्ट कैलकुलेट नहीं कराया, कभी यूबीयू ने कास्ट कैलकुलेट नहीं कराया, कभी पेंशन फंड का ब्यौरा नहीं दिया, किसी भी बैंक का पेंशन फंड का ब्यौरा नहीं दिया। कितना कास्ट आएगा, क्यों आएगा, ना उन्होंने कोर्ट के सामने रखा, ना गवर्नमेंट के सामने रखा। बस खिचड़ी पक गई। मंदली साहब कहते हैं मैं तो इंप्रूवमेंट कराऊंगा, सबको लाभ पहुंचाऊंगा, इंप्रूवमेंट। वेंकटचलम कहते हैं पेंशन के लिए मैं ये करूंगा, ये मैंगो ट्री फार्मूला, कास्ट इंप्लीकेशन फार्मूला, कास्ट अफोर्डेबिलिटी फार्मूला और अल्टीमेटली जीरो फार्मूला। बैंक पेंशनर को ये इंसान नहीं समझ के पशु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एनिमल्स को भी उसका मालिक उसके खाने का इंतजाम करता है, उसके दवाई का इंतजाम करता है, लेकिन ये निकम्मे वर्थलेस लीडर्स, आइदर वेंकटाचलम, आइदर बंदलिस और एनीबडी, दे आर पुअर फेलो। और उन्हीं की वजह से पिछले 28 साल से बैंक पेंशनर का अपडेशन नहीं हो पाया। आरबीआई में हो गया, क्योंकि आरबीआई के यूनियन चाहती है, आरबीआई के मैनेजमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है। नाबार्ड में हो गया, एलआईसी में हो गया, बट सारी प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है,
जो लाखों लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट दे रही है, लेकिन रिटायरीज के नाम मेडिकल ट्रीटमेंट जीरो, पेंशनर अपडेशन जीरो, 6 महीने पे डीए, और हम बात लंबी लंबी करते हैं, हम पेंशनर हित के लिए ये कर देंगे, हम पेंशनर हित के लिए वो कर देंगे, और जब ये किसी स्पीच देते हैं हम, तो हमारे निकम्मे साथी लोग भी क्लैपिंग करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि तुम जो गलत काम करते हो हम उसके सहभागी हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रास्ता है पेंशनर्स के पास? चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सीजीआई हो, चाहे कोई भी हो, दे आर बिग जीरो फॉर अस। मन में उत्तेजना है, उद्वेलन है, नफरत है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वी हैव नो ऑप्शन, क्योंकि हमारे साथ देने वाले हमारे ही साथी गद्दार हैं, विश्वासघाती हैं, जो हमारा ही कब्र खोदते रहते हैं। फ्रेंड्स, और शब्द नहीं है, बस एक मन में निराशा और अफसोस। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।